संसार आपको तभी पहचान सकेगा जब संसार को आप अपनी क्षमताओं से परिचित कराएंगे। हेलो और हाय दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छा होगे, अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हुए हैं। सीरम और प्लाज्मा के बारे में आज हम लोग बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। काफ़ी सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में DMLT, BSc MLT, MSc MLT और GNM, BSc नर्सिंग, बी फार्मा, इन सारी जगहों पे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे सीरम और प्लाज्मा होता क्या है। कभी आपने सोचा है कि हमारा ब्लड क्लॉट क्यों हो जाता है, यानी थक्का क्यों जमता है? हमारे शरीर में ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक अंग से दूसरे अंग तक जाते कैसे हैं? हमारे अंदर एंटीबॉडी रहते कहाँ पे हैं, ट्रैवल कैसे करते हैं? हमारे हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाता है, हमारे एक ऑर्गन से बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तक पहुंचता कैसे है? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आज हम आए हुए हैं इस वीडियो में, और इस पे हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। तो अब जाने प्लाज्मा होता क्या है। तो ब्लड विथ एंटीकोगुलेंट, अगर जो हम लोग ब्लड लेते हैं और उसे एंटीकोगुलेटेड टेस्ट ट्यूब, जैसे कि कुछ टेस्ट होते हैं जिनमें होल ब्लड के थ्रू ही हम लोग टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे कि CBC, HB, TC, TC प्लेटलेट, RBC, PCV, MCV, MCH, MCSC, CV और ग्रुप RH, ESR, PT, APTT। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिन्हें हम लोग होल ब्लड के द्वारा ही करते हैं, जिसके लिए हमें बहुत सारे एंटीकोगुलेंट जैसे कि EDTA, सोडियम फ्लोराइड, बैलेंस ऑक्जेलेट और सोडियम सिट्रेट की आवश्यकता होती है, लिथियम हेपेरिन और बहुत सारे ऐसे एंटीकोगुलेंट हैं जिन्हें हमें आवश्यकता होती है। डिपेंड करता है कौन से टेस्ट के लिए कौन सा एंटीकोगुलेंट लेना है, ये हम लोग आगे वाले वीडियो में लेके आएंगे। तो अभी हम लोग जाने कि जैसे ही हम लोग ह्यूमन का स्पेसिमेन या सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो उसे क्लॉट होने से इनहिबिट करने के लिए या रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट मिक्स्ड टेस्ट ट्यूब में हम लोग उसे डालते हैं। तो जैसे ही उसमें हम लोग सैंपल डालेंगे, इन्वर्जन करेंगे उसे 10 to 20 टाइम्स, और उसके बाद से कुछ समय के बाद उसे अगर जो सेंट्रीफ्यूज की नीड है तो सेंट्रीफ्यूज करने के उपरांत हमारे सेंट्रीफ्यूज के द्वारा टेस्ट ट्यूब पे एक फोर्स लगती है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने की वजह से जो हमारे ब्लड के कंस्टिट्यूशन है या ब्लड के कंस्टिट्यूट है, उसके अंदर जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे कि WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, सीरम, ये जो भी हैं, तो ये इनकी अपनी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी RBC के पास होती है, जो सबसे नीचे सेटल डाउन होती है। उसके बाद WBC, प्लेटलेट एक में मिक्सड होते हैं, इसे बफी कोट का नाम देंगे, और ट्रांसपेरेंट या फिर कलरलेस या फिर पेल येलो टू ऑरेंज कलर का एक प्रोडक्ट दिखाई देता है ऊपर, फ्लूइड प्रोडक्ट, जिसे हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानेंगे। तो ये रहता है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा में होता ये है, इसमें कैल्शियम और फाइब्रिनोजन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट से बाइंड होता है, जिससे ये क्लॉट नहीं हो पाते हैं या थक्का नहीं जम पाते हैं। बात करें सीरम की, तो सीरम जो होता है वो विदाउट एंटीकोगुलेंट ब्लड, यानी कि कुछ जैसे मोस्टली जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं वो सीरम से लगते हैं। सीरम से उसका हम लोग टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो हमें सीरम लेने के लिए विदाउट एंटीकोगुलेंट या सीरम सेपरेटर ट्यूब या क्लॉट ट्यूब लेते हैं, प्लेन ट्यूब जिसे बोलते हैं। उसे लेने के बाद से हम लोग उसमें सैंपल डालते हैं, और कुछ समय के उपरांत, क्लॉट होने के उपरांत उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उस पर भी सेम वही प्रक्रिया चलती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, कंस्टिट्यूट है RBC, WBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा, सीरम, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एक दूसरे के ऊपर
बीच आते हैं। जैसे कि सबसे नीचे आरबीसी आता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा ही होती है, फिर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बफी कोट में होते हैं और ऊपर सबसे सीरम होता है। तो ये रहा सीरम और प्लाज्मा में अंतर कि अगर जो एंटीकोगुलेंट मिक्स्ड ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ऊपर वाले पार्ट को सीरम बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे। अगर जो नॉन एंटीकोगुलेंट ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सबसे ऊपर वाले फ्लूइड ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम लोग सीरम बोलेंगे। कलर ऑफ सीरम जो होता है वो वेरी करता है, सबका अलग अलग सीरम सबका सीरम का जो कलर होता है या प्लाज्मा का जो कलर होता है वो अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सब कलर पेल येलो कलर का ही हो। नॉर्मली जो कलर होता है वो पेल येलो होता है या स्ट्रॉ येलो कलर का होता है। ये कभी कभी पेल येलो टू डीप येलो भी हो सकते हैं, कभी कभी स्लाइटली ऑरेंज यानी कि संतरे के कलर का संतरी कलर का भी हो सकता है। रेडिश कलर का भी प्लाज्मा हो सकता है हमारा या सीरम। ये कब हो सकता है? जब हमारे रेड ब्लड सेल्स में लाइसिस होने लगे, रेड ब्लड सेल टूटने लगे। पिंकिश कलर का होता है जब हमारे हीमोग्लोबिन में लाइसिस होने लगे या हीमोग्लोबिन टूटने लगे, यानी कि कम मात्रा में अगर जो आरबीसी टूटता है या हीमोग्लोबिन टूटता है तो पिंक कलर के सुपरलेटेंट या फिर सीरम दिखाई देगा या प्लाज्मा। अगर जो रेड कलर का दिखता है तो हैवी हीमोलाइसिस हो रही है। जॉन्डिस के कलर में ये येलो टू ग्रीन कलर का दिखता है। ऐसे ही हमारे सीरम जो है बहुत सारे फार्म्ड एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, जो हम आगे फंक्शन में जानेंगे। तो अभी हम लोग प्लाज्मा या सीरम के कार्य के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या काम हमारे शरीर के अंदर करते हैं। तो प्लाज्मा का जो सबसे पहला काम होता है ब्लड को फ्लूइड के रूप में यानी द्रव पदार्थ के रूप में बना के रखता है, जिससे यह हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक हमारे नसों के द्वारा, कैपिलरीज के द्वारा, जो पतली पतली नलियाँ होती हैं जिसे कैपिलरी कहते हैं, वेन्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, उनके थ्रू हमारे ब्रेन्स, लंग्स, हार्ट, किडनी, शरीर के सभी जरूरी अंगों तक पहुंचना। ये कैपिलरीज और वेन और आर्टरी से सारे नसों के थ्रू शरीर के हर अंगों तक पहुंचती है। कैरी करता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे कि डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, उनको ये कैरी करता है एक जगह से दूसरे स्थान तक। कैरी करता है फूड मटेरियल और ऑक्सीजन को, यानी कि फूड मटेरियल यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए एनर्जी के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में जाना था एनर्जी सोर्सेज के बारे में कि कितना उपयोगी होते हैं। उन्हें ये प्लाज्मा ही हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है। इवन ऑक्सीजन को भी हमारे फेफड़ों से शरीर के हर अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। कैरी करता है वेस्ट प्रोडक्ट, जैसे जैसे कि आप जानते होंगे प्लाज्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें शरीर के अन्य पार्टों के थ्रू बाहर निकालने का भी काम करता है। कैरी करता है वेरियस हार्मोन, यानी कि बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। जैसे हम लोग कुछ हार्मोन्स के बारे में जानते होंगे, थायराइड, ट्राईआइडोथायरोनिन, टेट्राआइडोथायरोनिन, TSH और LH, FSH, ALP, CK, बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं जिन्हें प्लाज्मा कैरी करता है। बात कर मेंटेन करता है करेक्ट वाटर बैलेंस को, यानी कि शरीर में हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए, हाइड्रेटेड रखने के लिए हमारे अंगों को, किडनी को, ब्रेन को, हार्ट को ये ऑक्सीजन बैलेंस को ये वाटर बैलेंस को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारे शरीर में जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ती है तो फ्लूइड का मात्रा बढ़ के, यानी ये फ्लूइड का मात्रा को बढ़ा के ये बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। कंटेन करता है एंटीबॉडीज को जो हमारे शरीर को हार्मफुल प्रोडक्ट के अगेंस्ट बचाते हैं या हार्मफुल एजेंट्स जो भी आते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, जो भी ये सब बैक्टीरियाज हैं या वायरस हैं
अभी उनको ये बचाने में, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है या कैरी करता है, जिससे हमारा शरीर बच सके। कंटेन करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को, यानी कि हमारे शरीर में जब भी कोई इंजरी होती है नसों में या फिर शरीर के किसी अंगों में फट जाना, किसी स्किन का या वेंस में चोट लग जाना, मांस बाहर आ जाने से ब्लड काफ़ी ब्लीडिंग होती है, जिसे रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स या प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर्स की आवश्यकता होती है, जिसे हमारा प्लाज्मा ही कैरी करता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करते हैं आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। इसे लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। हम लोग ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। इस सब्सक्राइब करने से आपका ज़्यादा कुछ तो नहीं जाता, मगर मुझे बहुत सारी हेल्प मिलती है, बहुत सारा उत्साह मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए